नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब गुरजीत कौर से आप प्रादेशिक समाचार सुनिए। इससे पहले मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बारिश से हुए खराबे की भरपाई के लिए किसानों के खाते में 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की। दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। अमेज़न ने 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की। पंचकुला में चल रहा 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव संपन्न हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सकों से हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अगस्त-सितंबर माह में हुई भारी बारिश से हुए फसली नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के खाते में 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मुआवजा राशि जारी करते हुए बताया, पिछले गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। किसानों के खाते में उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री ने अन्य फसलों का ब्यौरा देते हुए बताया, बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपए की और ज्वार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि आज जारी की गई है। इस अवसर पर मौजूद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉक्टर सुमित मिश्रा ने बताया, इस बारी सबसे अधिक नुकसान बाजरा और कपास में देखने को मिला है। 25 से 50% की खराबे में 9,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि 25 से 33% का जो नुकसान है वो अन्य प्रदेशों में उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। ये हरियाणा में एक विशेष स्कीम बनाई गई है, जिन किसानों का कम नुकसान भी है उन्हें भी हम मुआवजा दे सकें। 50 से 75% नुकसान में 9,000 12,000 तक का हम मुआवजा देते हैं और 75 से ऊपर वाले नुकसान में 15,000 रुपए तक का मुआवजा देते हैं। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है। उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि दीपावली एक जीवंत विरासत बनी रहे, न कि समय के साथ लुप्त होती स्मृति। हमारे बच्चों को यह जानना चाहिए कि हम दीपक क्यों जलाते हैं, न कि केवल कैसे जलाते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि दीपावली राम राज्य का त्योहार है, यही सुशासन है। अनिश्चितताओं से भरी इस दुनिया में दीपावली हमें याद दिलाती है कि दीपक भले ही एक हो, लेकिन उसका प्रकाश हम सभी के लिए है। श्री शेखावत ने प्रवासी भारतीयों की भूमिका को भी स्वीकार किया, जिनके दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, खाड़ी देशों, यूरोप और कैरेबियाई देशों में मनाए जाने वाले उत्सवों ने दीपावली के संदेश को विभिन्न महाद्वीपों तक पहुंचाया है और सांस्कृतिक सेतुओं को मजबूत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये वैश्विक मान्यता देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने से भारत और विश्व भर के लोग रोमांचित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दीपावली भारत की संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने इस त्योहार को देश की सभ्यता की आत्मा बताया।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। अमेजॉन ने 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की है। अमेजॉन के उभरते बाजारों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित अमेजॉन संभव शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये निवेश विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ अमेजॉन के विकास के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि इससे 10 लाख रोजगार सृजित होंगे। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के नेतृत्व को देखते हुए बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमता निर्माण के लिए $17 अरब से अधिक के निवेश की घोषणा की थी। पंचकुला में चल रहा 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव आज संपन्न हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया, पंचकुला में इंद्रधनुष स्टेडियम में आज ये संपन्न हुआ युवा महोत्सव का हमने एक सफल आयोजन किया और यहाँ की टीम विजेता टीम देश के युवा महोत्सव के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, विजेता भी रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और चाहे सोलो सॉन्ग था, चाहे ग्रुप डांस था, चाहे हरियाणवी डांस था, कविता लेखन था और उसके साथ साथ बाहर जो साइंस की एग्जीबिशन लगी हुई थी, एक बेहतरीन एग्जीबिशन। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने का एक सबसे बड़ा तरीका है और हमारा जो गांव में कारीगर जो हमारा एक सोर्स हुआ करते थे, एसेट्स हुआ करते थे, कहीं दुनिया की अंधी भागदौड़ के अंदर उनका तो अनदेखी भी की गई। तो आज आत्मनिर्भर भारत के विषय को लेकर चाहे खादी है, चाहे हमारे घरेलू प्रोडक्ट्स है, चाहे हमारे दिनचर्या की जो चीजें हैं उनका उपयोग यदि हमारा व्यक्ति करता है तो उन लोगों की आर्थिक ताकत भी मिलेगी और उन देहात के अंदर जो एक बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने में हम कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सकों से आग्रह किया है कि वे अपनी हड़ताल वापस लेकर तुरंत अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट जाएं ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की 4 मांगें थी, जिनमें से 3 मांगें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के स्पेशलाइज्ड कैडर के गठन की मांग पर वित्त विभाग 16 अगस्त 2024 को अधिसूचना जारी कर चुका है। इसी प्रकार हॉस्पिटल ड्यूटी से बाहर जाने पर यात्रा भत्ता प्रदान करने संबंधी मांग पर भी 25 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी हो चुकी है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि SMO की सीधी भर्ती न करने की मांग पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल ने पंचकुला में कहा कि आज 1700 के करीब चिकित्सक हड़ताल पर हैं। सरकार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती पर फिलहाल रोक लगा दी है। पिछले 3 दिन से हमारे चिकित्सा अधिकारी स्ट्राइक पर हैं। सभी जिलों में उन्होंने स्ट्राइक का आह्वान किया था। लगभग इस टाइम 1700 के करीब जो डॉक्टर हैं स्ट्राइक पे हैं। इनकी मुख्य 2 मांगे थी। नंबर 1 SMO की भर्ती को जो डायरेक्ट भर्ती करते हैं उसको रोकना और एक ACP के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना। SMO की भर्ती के बारे में मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हम इसके जो अन्य प्रदेश के जो उनकी भर्ती का चेक करेंगे कि वहाँ कैसे भर्ती होती है अन्य राज्यों में और उसका अनुसरण करते हुए फिर उसके अनुसार फैसला करेंगे। फिलहाल उन्होंने भर्ती को एक बार रोक दिया। जहां तक ACP स्ट्रक्चर के बारे में बात है, इनकी ACP की स्ट्रक्चर की डिमांड थी, उसको नामंजूर कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने गुरु ब्रह्मानंद वैदिक संग्रहालय द्वारा किए गए कथित अवैध कब्जे से अपनी भूमि को खाली करवा लिया है। KDP अधिकारियों ने संग्रहालय प्रबंधन द्वारा जमीन पर गाड़ियां खड़ी कर दोबारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बारिश से हुए खराबे की भरपाई के लिए किसानों के खाते में 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी की। दीपावली को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। अमेजॉन ने 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की। पंचकुला में चल रहा 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव संपन्न हुआ।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चिकित्सकों से हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।